तो बाबा तो संविधान के खिलाफ बात करते हैं ना। कभी बाबा संविधान के खिलाफ तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो अपनी उनकी विचारधारा, वो ऐसे- सनातन धर्म नहीं, वो सनातन धर्मों की ये धर्म के नहीं, धर्म के अनुसार से तो देश नहीं चलेगा। देश तो बाबा साहब के अनुसार चलेगा। ये सेकुलर देश है, बल्कि ये मुल्क ही जो है वो पीर फकीरों की देश रही है, साधु संतों की देश रही है। जब भी सेमिनार होते हैं, जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें साधु संत अपने अपने मजहबों की धर्म प्रचार प्रसार करते हैं और इसके लिए स्वतंत्र है। आपको लगता है कि हिंदू धर्म के लिए जो है मक्का जैसी अहमियत है ये अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म से आते हैं। विपक्षियों की गली में मची है खलबली, बजरंग बली के समर्थन में खड़ा है नवाब अली। तस्वीर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने लगाई जाती है और ये तस्वीर बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में है, इसलिए कि आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है और इसी विरोध की वजह से बाबा का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा के नवाब अली जी हैं, इन्होंने बाबा के स्वागत में तो ये जो लगाया है, कहा है कि सनातन धर्म का मक्का बिहार की पावन धरती पर बाबा बागेश्वर जी का हार्दिक अभिनंदन है। हालांकि जो मक्का है उसका इस्लाम में बड़ी अहमियत है। पैगंबर मोहम्मद और फिर हज के कई ऐसे विधिवत रुकन है, अरकान जिसको कहते हैं, वहाँ अदा किए जाते हैं। 40 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ मस्जिदें हराम हैं पैगंबर मोहम्मद को लेकर के, कई सारी उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं। लेकिन नवाब अली ने, आपने तो बिहार को ही मक्का बना दिया। देखिए हुजूर, ये रियल में मक्का है। यहाँ सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पावन धरती है। यहीं इसी राज्य में सीता जी की जन्म हुई है। इसी राज्य से कई ऐसे ऐतिहासिक कहानी है। गौतम बुद्ध है जहाँ ज्ञान प्राप्त हुई, बोध गया, जिसको आज इस मगध साम्राज्य के नाम से कभी इतिहास में जाने जाते थे। तो ऐसे ऐतिहासिक राज्य है और मैं बड़ा गर्व फील करता हूँ कि मैं इस राज्य में मेरा जन्म हुआ। और ये बल्कि ये मुल्क ही जो है वो पीर फकीरों की देश रही है, साधु संतों की देश रही है। यहाँ भाईचारा, एकता की संदेश हमेशा जो है इस तरह के जब भी सेमिनार होते हैं, जब भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें साधु संत अपने अपने मजहबों की धर्म प्रचार प्रसार करते हैं और इसके लिए स्वतंत्र है। और इसमें किसी तरह का विरोध, किसी तरह का जातिगत, किसी तरह का राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा नवाब साहब, मसला ये है कि ये शेख यहया मुनरी की ज़मीन है और कई ऐसे मज़ार हैं, कई ऐसे धाम हैं भारत में, जिसको लेकर के आपस में गंगा जमनी तहजीब की बात होती है और वही आप दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मक्का है और बाबा के फेवर में कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस बाबा को मुसलमानों से इतनी नफरत है, उसके लिए नवाब अली इतना दिल क्यों खोले हुए हैं? ऐसा है, नफरत तो नहीं होनी चाहिए किसी मुसलमान भाइयों में भी, क्योंकि अगर बाबा इस तरह की कोई भी घटना है, कोई भी इस तरह की बात है जो कहीं हो कि भाई मुसलमान के बारे में, तो हमें बताएं थोड़ा सा। नहीं, हम बताएंगे। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कहा कि हिंदू बहनों से मैं अपील करता हूं कि अगर कोई मुसलमान अपना हाथ तेल या घी में डाल दे और उसको, उस हाथ को फिर डाल दे तिल में, उस तिल के दाने के बराबर भी किसी मुसलमान लड़के पर भरोसा मत करना। वो उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन इस देश की किसी मजहब में या किसी इसमें इस तरह की नहीं है और सभी एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा नवाब साहब, बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इससे आप सहमत हैं? देखिए, कोई भी संत किसी देश को कभी राष्ट्र अपने हिसाब से हिंदू राष्ट्र या कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना सकता, क्योंकि इस देश का संविधान है, इस देश का है। तो बाबा तो संविधान के खिलाफ बात करते हैं ना। कभी बाबा संविधान के खिलाफ तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो अपनी उनकी विचारधारा, वो सनातन धर्म नहीं, वो सनातन धर्मों की ये धर्म के नहीं, धर्म के अनुसार से तो देश नहीं चलेगा। देश तो बाबा साहब के अनुसार चलेगा। ये सेकुलर देश है, ये सेकुलर देश है। ये कोई धर्म के आधार पे चलती हुई देश नहीं है और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूज नहीं है। आपको लगता है कि हिंदू धर्म के लिए जो है मक्का जैसी अहमियत है ये अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म से आते हैं और इसमें किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप बाबा के स्वागत के लिए दिल खोल कर? हाँ, बाबा के स्वागत के लिए एकदम खड़े हैं। तो नवाब अली का कहना है कि बाबा का स्वागत जो है, इस्तकबाल, वो बिहार में होगा और इसी वजह से पोस्टर राजधानी पटना के कई इलाकों में लगाए गए हैं। बाबा बागेश्वर को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं की ये दलील है कि बाबा मुसलमानों का विरोध अगर करे या ना करे, लेकिन कोई मुसलमान बाबा का विरोध नहीं करता है। ये सियासी पार्टियां हैं, तेज प्रताप यादव हैं, पप्पू यादव हैं, चंद्रशेखर हैं या दूसरे जो नेता हैं आरजेडी के, वो बाबा का खुल करके विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि बाबा अज्ञानी है, बाबा फ्रॉड है
और पप्पू यादव ने तो कई ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो नहीं कहा जा सकता सामाजिक तौर पे, लेकिन नवाब अली ने कहा है कि बजरंग बली की कृपा है और स्वागत बाबा का है। बाबा के लिए जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो बातें हैं उनकी, वो अपनी जगह पर है, लेकिन संविधान के खिलाफ अगर कोई भी बात नहीं कर सकता, चाहे वो बाबा हो या किसी दूसरे मजहब का लोग हो। लेकिन नवाब अली ने बाबा के स्वागत के लिए अपना दिल खोल रखा है। अल्पसंख्यक मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो भी बाबा के स्वागत को लेकर के तैयारियां कर रहा है।